आज हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2024 में उनका करियर, उनका व्यापार क्षेत्र या फिर उनका नौकरी में कब जो है आपको सबसे अधिक लाभ होता हुआ दिखेगा, आपका करियर कैसा रहने वाला है, कब जो है नौकरी बदलने का या व्यापार बदलने का योग बनेगा, कब उसमें और सफलता प्राप्ति का, कब प्रमोशन का योग बनेगा, कब व्यापार को और आगे बढ़ाने का योग बनेगा और अगर बदलना चाहते हैं नौकरी तो कब उसका योग बनेगा। इन्हीं सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें कि मुख्य ग्रह जो है आपकी जो राशि है, आपकी राशि से, आपकी राशि कुंडली से कहां पर रहने वाले हैं। तो शनिदेव पूरे वर्ष आप लोगों की राशि से जो है चौथे भाव में रहेंगे, परिवार भाव में रहेंगे। इसके अलावा पंचम भाव में राहु रहेंगे पूरे वर्ष और लाभ भाव में केतु पूरे वर्ष रहने वाले हैं और देवगुरु बृहस्पति जनवरी से और 1 मई तक अष्टम भाव में रहेंगे और 1 मई के बाद से पूरा वर्ष 2024 तक सप्तम भाव में रहेंगे। यह बगल में चार्ट में भी दिख रहा होगा। तो अब यह मुख्य ग्रह हो गए। अब आइए जाने कि पूरे वर्ष आपके कैरियर के लिए कौन से ग्रह क्या फल लेकर के आने वाले हैं और कैसा आपका करियर या आपका कार्य क्षेत्र रहने वाला है। तो पूरे वर्ष शनि देव जो है आप लोगों की राशि से चौथे भाव में रहेंगे। यहां से बैठ करके उनकी दृष्टि आपके अष्टम भाव पर और आपके जो है आपके जो कार्य क्षेत्र होता है, चाहे व्यापार क्षेत्र होता है, उस पर भी दृष्टि उनकी बनी रहेगी, जिस कारण से आप देखेंगे कि पूरे वर्ष जो है आप लोगों को कार्य क्षेत्र में थोड़ा काम अधिक रहेगा, काम का दबाव रहेगा, लेकिन जिसके कारण से आप काम को बदलने का सोचेंगे, लेकिन काम बदलने की जरूरत नहीं है, उसी में आप डटे रहिए, निश्चित ही आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर जो लोग नौकरी की तैयारी करते होंगे तो उनके लिए भी यह वर्ष बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जो लोग भी वृश्चिक राशि के हैं, इस वर्ष अगर आप नौकरी नहीं पाते हैं तो फिर जो है आपको और समय का इंतजार करना पड़ जाएगा। तो इस समय आप कठिन परिश्रम करिए। आपके कठिन परिश्रम के कारण जो लोग भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते होंगे उनके लिए जो है नौकरी का योग आपका इस साल बनेगा। पूरे वर्ष शनिदेव नौकरी का योग बना रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के द्वारा या फिर कंपटीशन किसी भी प्रकार का इंटरव्यू दिए हैं उसमें सफलता के द्वारा तो नौकरी दिलाने का योग बना रहे हैं। सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी का भी प्रयास करते होंगे तो वहां भी जो है जैसे इंटरव्यू जहां पर होता हो या छोटी मोटी परीक्षा होती हो तो उसमें अगर आप भाग लेते हैं तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और उसके द्वारा नौकरी दिलाने का योग भी शनिदेव पूरे वर्ष बनाएंगे। इसके अलावा जो लोग व्यापार में होंगे तो व्यापार में भी जैसे इस साल आपको कठिन परिश्रम ही करना पड़ेगा, चाहे नौकरी का क्षेत्र हो चाहे व्यापार का क्षेत्र हो। शनिदेव जो है आसानी से नहीं दिलाते हैं, शनिदेव थोड़ा मेहनत कराते हैं, उसके बाद दिलाते हैं। तो आपको मिलेगा। आप व्यापार में भी हैं चाहे किसी भी कार्य क्षेत्र में है, आप जमकर इस साल मेहनत करिए, निश्चित ही उससे आप लोगों को लाभ प्राप्त होता हुआ दिखेगा। तो आपको मेहनत पूरे वर्ष करना है जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो। इसके अलावा आप देखेंगे कि पूरे वर्ष राहु पंचम भाव में और केतु आपके लाभ भाव में बैठे हैं। तो केतु स्वयं लाभ भाव में बैठे हैं और राहु की लाभ भाव पर दृष्टि है। तो जो भी आप कार्य करते होंगे उस कार्य में आपका कार्य भले से अधिक होगा। अगर उसको आप करते रहते हैं तो निश्चित ही आपको उसमें सफलता प्राप्ति का योग बनेगा, उसमें आपको लाभ प्राप्ति होगी। नौकरी करते होंगे तो उसमें प्रमोशन का योग बनेगा, व्यापार करते होंगे तो उसको और आगे बढ़ाने का योग बनेगा। इसके अलावा जो लोग भी जैसे मान लीजिए किसी भी प्रकार के कार्य क्षेत्र में होंगे, चाहे राजनीति में होंगे तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। पब्लिक से जुड़ा हुआ किसी भी प्रकार का काम होगा तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होता हुआ दिखेगा, उसमें आपको और आगे बढ़ने का योग बनेगा। इस वर्ष जो है आपको समाज में जो है आपका मान, पद, प्रतिष्ठा यह सब जो है बढ़ने वाला है। किसी भी प्रकार का अगर सामाजिक काम करते हैं तो उससे भी आपका और अधिक नाम इस साल होगा। इसके अलावा राजनीति में भी आपका नाम होगा, विशेष रूप से 1 मई से लेकर के और दिसंबर 2024 तक, चूंकि देवगुरु बृहस्पति छठे भाव से सप्तम में जब चले जाएंगे तो और आपका नाम बढ़ने वाला है। बड़े लोगों से आपका संपर्क बढ़ेगा और आपका जो काम है वह भी अगर कराना चाहते हैं उनसे तो फिर जो है संपर्क करके करा सकते हैं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा जो है आपके जो बड़े भाई हैं या जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। अगर सहयोग लेना चाहते हैं तो उससे भी आपको लाभ ही प्राप्त होने वाला है। चाहे आपका व्यापार हो चाहे नौकरी हो, अगर उनका सहयोग लेंगे तो भी आपको लाभ ही होने वाला है। इसके अलावा पूरे वर्ष में जो है जनवरी से 1 मई तक जो कि अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति रहेंगे तो यह भी जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का योग दिलाएंगे। तो सफलता का योग बना रहे हैं तो अगर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो फिर जो है आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है, नौकरी लगने का योग बन रहा है।
फिर सप्तम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति 1 मई से चले जाएंगे तो फिर आप लोग देखेंगे कि आपका जो व्यापार होगा, व्यापार आपका और भी उत्तम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर नौकरी वाले लोगों के लिए देखा जाए तो नौकरी वाले लोगों के लिए अगर नौकरी के प्रयास में होंगे तो प्रयास वाले लोगों को जनवरी से और 1 मई के बीच में सर्वाधिक जो है नौकरी लगने का योग बन रहा है। इस बीच आपकी नौकरी लग जाएगी, नहीं तो नौकरी लगने का पूरे वर्ष बन रहा है, लेकिन उसमें भी सर्वश्रेष्ठ समय जनवरी से और 1 मई 2024 तक का है। उसके बाद का जो समय है, अगर पहले से जो लोग नौकरी कर रहे होंगे उसमें आपका प्रमोशन का योग बनेगा, या फिर नौकरी बदलने की सोच रहे होंगे, अगर नौकरी बदलते हैं तो नौकरी बदलना भी है तो 1 मई के बाद ही बदलिएगा, तो फिर आप लोगों का उससे भी अच्छी नौकरी लगने का योग बनेगा। या फिर जैसे 1 अप्रैल में भी आप प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जो है उसमें उससे अच्छी नौकरी अगर मिल रही होगी तो उसका प्रयास करिएगा, उससे भी अच्छी नौकरी मिल सकती है। या फिर आप जो नौकरी कर रहे हैं उसी में अगर बने रहते हैं तो आप देखेंगे कि 1 मई के बाद आप लोगों को आपका प्रमोशन हो जाए, या फिर जो है उसमें आपका और जो है इंक्रीमेंट बढ़ जाए और सैलरी आपकी बढ़ जाए। इस तरह का योग आपका 1 मई के बाद बनने वाला है। या फिर जो लोग व्यापार कर रहे होंगे, व्यापार वाले लोगों का आप देखेंगे कि जनवरी से 1 मई तक जो है व्यापार में तो लाभ आपका पूरे वर्ष होना है, लेकिन जनवरी से 1 मई तक का समय आपका जो है लाभ श्रेष्ठ रहेगा। लेकिन 1 मई से और दिसंबर 2024 तक का जो आपका व्यापार है उसमें और आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी और वह सर्वश्रेष्ठ समय आपका हो जाएगा। उसमें जो है आपको व्यापार को और आगे बढ़ाने का योग बनेगा, तो उस समय आप लोग व्यापार को और आगे बढ़ाने की सोच सकते हैं। उस समय आपका व्यापार, या फिर अगर नौकरी कर रहे हैं और नया व्यापार करना चाहते हैं, नौकरी के साथ साथ व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए 1 मई के बाद वाला समय सर्वाधिक श्रेष्ठ रहने वाला है। या फिर कोई नया व्यापार आप लोग करना चाहते हैं तो आपके लिए भी 1 मई से और पूरा दिसंबर 2024 तक का समय नया व्यापार करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। तो इस बीच आप लोग नया व्यापार शुरू कर सकते हैं, या नौकरी के साथ साथ व्यापार करना चाहते हैं तो भी यह समय आपके लिए 1 मई से और दिसंबर 2024 तक का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ समय रहने वाला है व्यापार के दृष्टिकोण से। तो व्यापार में अगर इस समय करते हैं तो उसमें लाभ का योग बनेगा, और जब लाभ होता है तो मन लग जाता है और आदमी उसको और आगे बढ़ा देता है। तो उस बीच आपके इस तरह के योग बनने वाले हैं। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि जो भी आपका कार्य क्षेत्र होगा या व्यापार क्षेत्र होगा, इस साल जो भी आपके शत्रु होंगे, शत्रु आपके आगे टिकने वाले नहीं हैं। शत्रुओं पर आप लोग विजय प्राप्त कर लेंगे, चाहे आपके कार्य क्षेत्र में हो, चाहे आपके व्यापार क्षेत्र में हो। जो भी आपके मतलब विरोधी होंगे, विरोधियों पर आप हावी रहेंगे, वह आप पर हावी होने वाले नहीं हैं। तो इस साल जम के काम करिए, आपको जो है लाभ प्राप्त होने वाला है। विरोधियों पर आप जो है इस साल विजय को प्राप्त करेंगे। और आप लोग देखेंगे कि अप्रैल महीने में विशेष रूप से जब सूर्यदेव भी जब अष्टम भाव में रहेंगे तो उस समय आप देखेंगे कि आपको जो है, जैसे सरकारी नौकरी का प्रयास करते होंगे तो हमने बताया है कि वर्ष की शुरुआत में ही नौकरी लगने का योग बन रहा है, तो उसी में आपका नौकरी भी लग सकता है। या फिर किसी उसमें अगर नौकरी में है तो उसमें और आगे बढ़ने का योग बनेगा, प्रमोशन का योग बन जाएगा। तो यह सब होने का योग बन रहा है। तो आप विशेष रूप से इस साल प्रयास करिए। इस साल आपको नौकरी में भी आगे बढ़ने का योग बनेगा, व्यापार में भी आगे बढ़ने का योग बन रहा है और कई चांस बन रहा है। तो इस बीच आप लोग प्रयास कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर आप लोगों को अपना विस्तृत राशिफल जानना है, स्वास्थ्य राशिफल जानना है, व्यापार या फिर संतान राशिफल, विवाह राशिफल, या फिर जो है आप लोगों का पारिवारिक राशिफल, प्रेम राशिफल, वित्त राशिफल, तो इन सभी पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। कुछ वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है और कुछ वीडियो हम आने वाले समय में डालेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर जाकर के उन वीडियोज को देख सकते हैं। इसी तरह की आप लोगों को वास्तु से संबंधित, धर्म से संबंधित, व्रत कथाओं से संबंधित, राशिफल से संबंधित अगर वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, तो इसके लिए आप लोग चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे जो है हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आपको भी जो है अच्छी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी। धन्यवाद।